हेलो फ्रेंड, साजिद कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साजिद रब्बानी कोरल ड्रॉ के न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपके सेवा में हाजिर हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोरल ड्रॉ में प्लास्टिक इफेक्ट किसी भी फॉन्ट पर आप कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं कोरल 15 खोल लेता हूं। अगर आपके पास 13 है तो 13 भी आप ओपन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है प्लास्टिक इफेक्ट डालने के लिए किसी भी फॉन्ट पर। जैसे ही मेरा ये कोरल 15 खुल जाता है, यहाँ पर मैं न्यू कर देता हूँ। ओके, न्यू करने के बाद दोस्तों ये सामने में एक चार्ट खुल के आता है। जैसे ही आता है तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें फ्लेक्स डिजाइन करके फ्लेक्स निकलवाना है, बोर्ड बाहर निकालना है। तो याद रखेंगे कि हम यहाँ पर CMYK ही करेंगे। अगर सिर्फ शेयर करने के लिए मोबाइल में या किसी के या प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर RGB रखिएगा। याद रहे दोस्तों, तो मैं इस वक्त मैं CMYK यहाँ पर किए हुआ हूँ और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है ये 300 है, इसको ख्याल रखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ नीरज। नीरज, ठीक है दोस्तों। नीरज लिखने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैं फॉन्ट चेंज कर दिया, आप ये देख पा रहे हैं मेरा फॉन्ट ये चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि CMYK मैं वहाँ पर रखे हुआ हूँ। वहाँ पर मेरा अगर CMYK है तो यहाँ जो कलर मैं फिल करूँगा यहाँ पर भी मेरा CMYK ही रहना चाहिए। यहाँ देख लेता हूँ, ये CMYK है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं एक लाइन, ये CMYK का ही है। और दूसरा वाला जो चार्ट मैंने खोल के रखा है यहाँ पर आपको RGB का है ये, तो मैं CMYK डाल दिया। अगर आपका ये CMYK अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ विंडोज में जाइएगा। विंडोज में जाने के बाद कलर पैटर्न में चले जाइएगा। यहाँ पर देखिए CMYK भी है, RGB भी है, दोनों मैंने लेके रखा है। इस वक्त मैंने CMYK को लिया। CMYK इस तरह से मैंने ले लिया। इसको लेने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपको इफेक्ट में बिट मैप में चले जाना है। आपको बिट मैप में जाने के बाद आपको कन्वर्ट टू बिट मैप कर देना है। यहाँ पर भी आपको ख्याल रखना होगा कि यहाँ भी आपका CMYK ही कलर होना चाहिए और 300 रेजुलेशन। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बोर्ड का अलग हो सकता है। इसको मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों क्या करता हूं, फिर मैं यहीं जाता हूं बिट मैप में। बिट मैप में जाने के बाद एडिट बिट मैप पे आप चले जाइएगा। जैसे ही आप एडिट बिट मैप में आप जाते हैं तो एक चार्ट खुल करके फिर आता है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। जैसे ही ये चार्ट खुल करके आता है, यहाँ पर आपको करना क्या है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको चले जाना है टेक्सचर में। टेक्सचर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा मॉडल है। आप यहाँ पर प्लास्टिक में डाल दीजिएगा। प्लास्टिक जैसे ही करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ घटाना बढ़ाना क्या करना है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए ये इस तरह से ये घटेगा बढ़ेगा। इस तरह से आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो है ना, थोड़ा मैं और भी व्हाइट कर देता हूँ। इसको थोड़ा खींच के ऊपर लाता हूँ। इस तरह से व्हाइट कर दिया मैंने। व्हाइट करने के बाद दोस्तों मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ ख़त्म बंद कर दीजिएगा और यहाँ पर एस कर दीजिएगा। फिर यहाँ से कट मार दीजिएगा। इस तरह से आपके सामने में प्लास्टिक डिजाइन तैयार होकर के आ जाएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा CMYK सभी जगह होना चाहिए। अगर RGB रख रहे हैं तो सभी जगह आपका RGB होना चाहिए। इसी के साथ मैं मोहम्मद साजिद रब्बानी को इजाज़त दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम।